मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे पॉलिटिकल साइंस का, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। तो आप देखो, इसमें आपको एक टर्म दिया है, दैट इज़ इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो इंस्टीट्यूशन जो है वो कई तरह के हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारा स्कूल भी एक इंस्टीट्यूशन है। ओके, स्कूल भी एक इंस्टीट्यूशन है, लेकिन वो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। ऐसे ही कोई कल्चरल क्लब हो सकता है, वो भी एक इंस्टीट्यूशन है। कोई एक फैक्ट्री है, वो भी एक इंस्टीट्यूशन है। लेकिन इस चैप्टर में हमें जो समझना है, इस चैप्टर में इंस्टीट्यूशन का मतलब है कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, ये बहुत ध्यान में रखिए कि इस चैप्टर में जब भी हम इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं तो इसका मतलब होगा पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो जो हमारी डेमोक्रेसी है, उस डेमोक्रेसी में जब हम डेमोक्रेसी की फंक्शनिंग देखेंगे, हमने ये तो अभी तक देख लिया कि डेमोक्रेसी क्या है, उसकी मेन फीचर्स क्या हैं, ये हम सब अभी तक देख चुके हैं। लेकिन अब हमने उसका रियल फंक्शन देखना है कि डेमोक्रेसी कैसे फंक्शन करती है। तो डेमोक्रेटिक फॉर्म में गवर्नमेंट कैसे बन गई? इट इज़ फॉर्म्ड बाय द पीपल बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन। हमने पूरा एक चैप्टर देख लिया। बट डेमोक्रेसी इज़ नॉट ओनली द इलेक्टिंग रूलर्स। केवल रूलर्स को इलेक्ट कर देने से डेमोक्रेसी हम नहीं समझ पाएंगे। इन अ डेमोक्रेसी द रूलर्स हैव टू फॉलो सम रूल्स एंड प्रोसीजर्स। ठीक है, एक बार मान लीजिए कि गवर्नमेंट बन गई, लोगों ने वोटिंग प्रोसेस से गवर्नमेंट बना दी, लेकिन उसके बाद वो जो गवर्नमेंट में लोग आए, वो जो रिप्रेजेंटेटिव आए, हाउ विल दे वर्क? तो इन दिस चैप्टर हमको यही समझना है कि ये जो गवर्नमेंट के अलग अलग ऑर्गन्स हैं, अलग अलग हिस्से हैं, वो काम कैसे करते हैं। तो आपका जो एक चैप्टर ये स्टार्ट हो रहा है, इसमें एक केस स्टडी दी है। केस स्टडी मतलब आपको एक एग्जाम्पल दिया है एक नया लॉ बनने का, और आपको ये समझना है कि वो लॉ बना कैसे। तो इसमें ये देखो, एक फ़ोटो तुमको दिखाई दे रही होगी। इस फोटो में आप देखो कि ये जो है, ये एक ऑफिस मेमोरेंडम, ऑफिस ऑर्डर है, गवर्नमेंट का एक ऑर्डर है जो 1990 में बना था। और इसने क्या दिया, इसमें सब्जेक्ट आप देखोगे, आप पढ़ सकते हो, 27% रिजर्वेशन ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस इन सिविल पोस्ट एंड सर्विसेज। इट इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल। ऐसे ही बहुत सारे गवर्नमेंट के ऑर्डर बनते हैं, निकलते हैं और वो फॉलो होते हैं। तो कोई भी नई चीज़ जब होती है तो उसका क्या प्रोसेस होता है, वो आपको इसमें बताया गया है। आपको बताया कि पहले वो पार्लियामेंट ने उसको पास किया होगा, फिर गवर्नमेंट उसको जब प्रेसिडेंट के साइन हो गए, फिर गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर निकाला कि पार्लियामेंट का जो नया लॉ बना है उसके हिसाब से उसको फॉलो कैसे करता है। ऐसे देखो, बीच बीच में आपको छोटे छोटे एब्रिविएशन दिए होंगे जिनकी फुल फॉर्म आपको आनी चाहिए, जैसे SEBC। ये कभी कभी ऐसे एग्ज़ाम में आ जाते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो अब ये जो नया एक रिजर्वेशन पॉलिसी आई, कभी कुछ और भी पॉलिसीज़ आती हैं, तो कौन होते हैं? हु आर द डिसीजन मेकर्स। ठीक है, डिसीजन मेकर्स कौन हैं? गवर्नमेंट में जो लोगों के द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव हैं, लोगों ने जिनको अपना वोट देके चुना है, वो ही डिसीजन मेकर होते हैं। इसमें आप देखो, अब आपको 2-3 चीज़ें बताई गई हैं पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में, जैसे प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ द स्टेट। ठीक है, ये ध्यान में रखना। प्रेसिडेंट जो हमारे होते हैं, प्रेसिडेंट को हिंदी में राष्ट्रपति बोलेंगे। प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ स्टेट। ऑलवेज माइंड, ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी हम पॉलिटिकल साइंस में स्टेट बोल रहे हैं, तो इस स्टेट का मतलब कंट्री से है, नेशन से है। इसका मतलब अलग अलग स्टेट जो हमारे नॉर्मल बोलचाल में स्टेट हैं, अरुणाचल, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार, उससे नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन
जो है वो स्टेट किसको बोलता है, वो पूरी कंट्री पूरे नेशन को स्टेट बोलता है। तो हर जगह कॉन्स्टिट्यूशन में जहाँ भी स्टेट बोला गया है वो कंट्री के लिए आ रहा है। सो प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ स्टेट एंड द हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी इन द कंट्री। हमारी कंट्री में जो हाईएस्ट पोस्ट है प्रेसिडेंट की होती है, उनको फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री भी कहा जाता है। एंड सेकंड जो हम देख रहे हैं वो हैं प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनको हम कह रहे हैं ही इज़ प्राइम मिनिस्टर इज़ हेड ऑफ गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट के हेड हैं। ठीक है, तो देयर इज़ टू डिफरेंट थिंग्स, इसको याद रखिए। प्रेसिडेंट को हम कंट्री का हेड मानते हैं और प्राइम मिनिस्टर को हम गवर्नमेंट का हेड मानते हैं। एक्चुअली ही एक्सरसाइजेज ऑल गवर्नमेंट पावर्स, ही टेक्स ऑलमोस्ट ऑल द डिसीजंस इन द कैबिनेट मीटिंग्स। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है दैट इज़ पार्लियामेंट। ठीक है, तो पार्लियामेंट के बारे में भी आपको बता दिया था, पिछले चैप्टर में आपको बताया है कि पार्लियामेंट के 2 हाउसेज हो रहे हैं और प्रेसिडेंट तो ऊपर होते ही हैं। तो पार्लियामेंट में सबसे ऊपर प्रेसिडेंट, ठीक है, फिर प्रेसिडेंट के नीचे 2 हाउसेस, विच हाउस, लोकसभा एंड राज्यसभा। ये मिलके क्या बन गया, ये पूरा का पूरा मिलके बना, इसको बोलते हैं पार्लियामेंट। ठीक है, संसद इसको हम कह रहे हैं। ये वाला 3rd पॉइंट में आप इसको देख सकते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। अब प्राइम मिनिस्टर कौन बनता है? प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन वाले चैप्टर में भी आपने थोड़ा सा समझा है। जो लोकसभा में मेजॉरिटी पार्टी होती है उसके लीडर को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है और जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं ही कॉल्स हिम, वो देखते हैं कि कौन से पर्सन को मेजॉरिटी पार्टी ने अपना लीडर चुना है, उसको वो इनवाइट करते हैं टू फॉर्म गवर्नमेंट। तो फॉर्म गवर्नमेंट का मतलब अब हम एग्जीक्यूटिव की बात कर रहे हैं। फिर इस पैराग्राफ को आप एक बार रीड करिए जिसमें कि आपको एक ऑफिस मेमोरेंडम कैसे पास होता है। एक मंडल कमीशन बना, उन्होंने रिकमेंडेशन दी कि जो लोग सोशली बैकवर्ड हैं उनको रिजर्वेशन दिया जाए। फिर बहुत सारे डिस्कशन एंड डिबेट के बाद पार्लियामेंट में ये बिल पास हुआ कि येस 27% जो है वो रिजर्वेशन होना चाहिए। और जब पार्लियामेंट ने उसे पास कर दिया, फिर प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया, तो वो लॉ बन गया। और जब वो लॉ बन गया तो उसके बाद उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए ऑफिस ऑर्डर निकाला गया। तो ये एक प्रोसेस होता है, कोई भी नई चीज़ जब आती है पहले वो पार्लियामेंट में पास होगी, पार्लियामेंट के पास बाद वो प्रेसिडेंट के पास जाएगी। आफ्टर द सिग्नेचर इट बिकम्स लॉ और द एक्ट एंड देन रिलेटेड डिपार्टमेंट विल issue government office order or office memorandum and finally it goes to the various departments। तो ये आपको उस वाले का डिटेल बताया गया है कि किस डेट को पास हुआ, किस डेट को पार्लियामेंट के पास गया। ये एक एग्जाम्पल है, आप किसी और लॉ का एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। तो इट इज़ ओनली वन एग्जाम्पल दैट इज़ गिवन इन योर बुक। तो ये जो पेज नंबर 59 है इसको आप एक बार रीड कर लीजिएगा। इस 7 मार्कर क्वेश्चंस थोड़े देख लीजिएगा। वैसे इससे ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन कम आते हैं कि किस डेट को पास हुआ, ऐसा कम ही आता है। ओके, अब आप देखोगे कि यहाँ पे अब हमें एक छोटी सी एक्टिविटी भी दी गई है। हु डिड व्हाट इन द केस ऑफ रिजर्वेशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। यहाँ पे आपको देखो, ये जो है इस एक्टिविटी को आप लोग कर लीजिएगा। ये एक्टिविटी आप करिएगा। इसमें आपको रैंडमली बताया गया है सुप्रीम कोर्ट, कैबिनेट, प्रेसिडेंट एंड गवर्नमेंट ऑफिसर्स। और इधर साइड में आपको दिया हुआ है ये इनके कुछ 4 पॉइंट्स दिए हैं। तो आपको मैच करना है कि मेड फॉर्मल अनाउंसमेंट अबाउट दिस डिसीजन किसने किया, यहाँ से चुनिए। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजन बाय इशूइंग एन ऑर्डर किसने किया, ये आप चुनिए। दिस एक्टिविटीज फॉर यू टू डू। ओके, नाउ नीड ऑफ पॉलिटिकल
इंस्टीट्यूशन, वाई वी नीड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। देखो, जब लोगों ने गवर्नमेंट को चुन लिया और रिप्रेजेंटेटिव हो गए, हमने देखा कि नियरली 543 लोकसभा में हैं, 250 राज्यसभा में हैं। तो अब ये सारे लोग एक्चुअली काम कैसे होना है, उसके लिए फिर डिवीज़न होगा ना कुछ अलग अलग काम बांटे गए हैं। तो जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, इनके काम को 3 हिस्सों में बांटा है। एक हमने कहा था, ये क्लास 7 में डिस्कस हो चुका है, दैट इज़ द लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, जिसको हम पार्लियामेंट कह रहे हैं। तो लेजिस्लेचर का काम क्या होता है? लेजिस्लेचर का काम होता है, नाउ फिर से ज़रा सा समझ लीजिए, गवर्नमेंट जो है उसके हम 3 हिस्से मान सकते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ठीक है, मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ यहाँ पे। लेजिस्लेचर का काम होता है, मैं आपको बहुत आसान तरीके से बताना चाह रही हूँ, मेकिंग लॉ बनाने का काम लेजिस्लेचर का है। लेजिस्लेचर को हम आपकी आसानी के लिए पार्लियामेंट बोल रहे हैं। एग्जीक्यूटिव इज मिनिस्ट्री, ठीक है, जिसमें कि अलग अलग पीएम एंड उसके साथ बाकी मिनिस्टर्स आते हैं, इसको एग्जीक्यूटिव कहते हैं। एग्जीक्यूटिव का काम क्या है? जो लॉ पार्लियामेंट ने लॉ बना दिए, इन लॉ का इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो अब आप देखो कि जो लॉ बन गए तो एग्जीक्यूटिव का काम क्या हो गया? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ का जो काम है ये एग्जीक्यूटिव कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव के हेड प्राइम मिनिस्टर। अब आइए जुडिशरी। तो जुडिशरी का काम क्या है? टू प्रोटेक्ट लॉ, जो भी कानून बना उस लॉ का प्रोटेक्शन, ये देखना कि वो लॉ ठीक से इम्प्लीमेंट हो पा रहा है या नहीं हुआ, या उसमें कोई प्रॉब्लम्स है, ये काम कौन करती है? ये जुडिशरी करती है। तो आपने हमारी कंट्री के जो 3 इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, लेजिस्लेचर दैट इज पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव दैट इज ministry, council of minister is executive, which is headed by the prime minister, and judiciary, in our country there are 3-tier judicial system, local courts, high courts and the supreme court। ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन कैसे काम कर रहे हैं ये हम स्टेप वाइज स्टेप देखते चले जाएंगे, ठीक है। अब आप देखो, ये तीनों लोग जो भी काम करेंगे, इस काम को कैसे करेंगे, ये गाइडलाइंस उनको कॉन्स्टिट्यूशन में मिली है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी कंट्री लेज डाउन द बेसिक रूल्स ऑन द पावर्स एंड फंक्शन ऑफ ईच इंस्टीट्यूशन। तो अपने मन से ऐसा नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर कुछ भी काम कर लें, ये कॉन्स्टिट्यूशन में पूरा डिटेल में लिखा गया है कि पावर्स एंड फंक्शंस कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे। प्राइम मिनिस्टर की पावर्स क्या हैं, प्रेसिडेंट की पावर्स क्या हैं, पार्लियामेंट कैसे फंक्शन करेगी, ये सब उसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हमारी कंट्री में हमको इंडिया का देखना है, कुछ इसमें बताया गया है। द प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट आर इंस्टीट्यूशन दैट टेक ऑल इम्पॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजंस। पार्लियामेंट के अंडर कई सारे मिनिस्टर्स होते हैं और उनमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर्स होते हैं उनको कैबिनेट मिनिस्टर्स कहते हैं, यह बाद में टॉपिक आएगा। तो ये मिलके कंट्री के लिए जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजंस हैं वो ये लोग लेते हैं। उन पॉलिसी डिसीजंस को इम्प्लीमेंटेशन के लिए उनके साथ सिविल सर्वेंट्स होते हैं, जो IAS ऑफिसर्स हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज वाले, एंड और भी उनके साथ मिलते हैं। ये सब मिलके देखते हैं कि what steps we have to take for the implementation of ministers decision। मिनिस्टर्स ने तो पॉलिसी बना दी कि ऐसा पॉलिसी होगा, लेकिन वो इम्प्लीमेंट कैसे होगा ये सिविल सर्वेंट्स डिसाइड करते हैं। एंड फाइनली सुप्रीम कोर्ट सी इफ देयर इज एनी डिस्प्यूट मीन्स आपस में कोई क्लैश, डिसएग्रीमेंट कुछ भी है, तो ये सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच में कोई डिस्प्यूट समझ रहे हो ना, डिसएग्रीमेंट मीन्स मतभेद, एक दूसरे से कुछ गिला शिकवा, कोई प्रॉब्लम, तो ये जुडिशरी इसको सॉल्व करेगा, ठीक है।
तो ये जो वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन है इट इज़ नॉट ईजी, इसके लिए बहुत सारे रूल्स बने हैं, ये आप देखेंगे, और बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस भी हैं. इट इन्वॉल्व रूल्स एंड रेगुलेशन, इट कैन बी बाइंड द हैंड्स ऑफ लीडर्स. इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व मीटिंग कमेटीज रूटीन्स, दिस ऑफन लीड्स टू द डिलेज एंड कॉम्प्लिकेशन. तो ये जो उनका प्रोसीजर है, कभी कभी इससे डिसीजन लेने में लेट भी हो जाता है, लेकिन डेमोक्रेसी यही कहती है कि लेट डिसीजन हो जाए लेकिन गलत डिसीजन नहीं होना चाहिए. तो ये हमारा इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट था, जिसमें हमने देखा कि वाई वी नीड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन. वी नीड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन फॉर टेकिंग, देखो और शॉर्ट में बता रही हूँ, वाई वी नीड ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की नीड क्यों हुई, जिससे कि हम वी कैन टेक पॉलिसी डिसीजंस, हम अपनी कंट्री के लिए पॉलिसी बनाते हैं. दूसरा, हम उन पॉलिसीज़ को क्या करते हैं, उन पॉलिसी को हम इम्प्लीमेंट करते हैं. और तीसरा, उस इम्प्लीमेंटेशन समझ रहे हो, लागू करना, प्रैक्टिकली उसको अप्लाई करना. एंड थर्ड, वाई वी नीड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, इफ़ देयर आर any confusion, any dispute, any conflict in implementation of these policy for the protection. जो हमने वो पॉलिसीज़ बनाई, जो हमने लॉ बनाया, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी हमें पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन चाहिए होते हैं. अब इसके बाद की क्लास में हम एक एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को अलग से सेपरेटली स्टडी करेंगे कि पार्लियामेंट कैसे फंक्शन करती है, उसकी नीड क्या है, एंड हाउ इट फंक्शन. ओके, थैंक यू.